इसकी शुरुआत एक साइन से हुई, जिसे लगाया नहीं बल्कि हटाया गया बेंगलुरु के नए टर्मिनल 2 पर। हिंदी के साइन बोर्ड्स को हटा दिया गया, सिर्फ कन्नड़ और इंग्लिश को छोड़ दिया गया। जो एक सामान्य पॉलिसी डिसीजन लग रहा था, उसने एक नेशनल डिबेट को जन्म दिया। सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। क्या ये रीजनल प्राइड थी या यूनिटी के लिए खतरा? साउथ के कई लोगों के लिए यह हिंदी थोपने के खिलाफ एक स्टैंड था, लोकल लैंग्वेज और कल्चर का सेलिब्रेशन। उन्होंने तर्क दिया, कर्नाटक में कन्नड़ पहले आता है, इंग्लिश ग्लोबली कनेक्ट करती है, हिंदी क्यों जोड़ें जो यहां शायद ही बोली जाती है? हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी और फेडरलिज्म की वकालत करते हुए। वहीं कई हिंदी बोलने वालों को बुरा लगा, उन्होंने इस हटाए जाने को एक्सक्लूजनरी समझा। उनके लिए हिंदी नेशनल इंटीग्रेशन का सिंबल है, पूरे भारत में एक कॉमन धागा। डिबेट जल्द ही एयरपोर्ट से बाहर निकल गई और इंडिया की आइडेंटिटी पर एक लड़ाई में बदल गई। एक देश, एक भाषा या कई भाषाओं की टेपेस्ट्री। इस घटना ने अपनेपन और आज इंडियन होने के मायने के बारे में गहरी चिंताओं को उजागर किया। एक सिंपल साइन बोर्ड एक फ्लैश पॉइंट बन गया, जिसने सभी को यह सोचने पर मजबूर किया कि यूनिटी और डाइवर्सिटी का असल में क्या मतलब है। इंडिया की आत्मा, ऐसा लगता है, अभी भी डिबेट का विषय है। इस हंगामे को समझने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को देखें। आम धारणा के विपरीत हिंदी भारत की नेशनल लैंग्वेज नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी, देवनागरी में और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेजेस बताता है, कोई भी लैंग्वेज नेशनल नहीं है। यह समझौता भयंकर डिबेट्स से पैदा हुआ था। यूनिटी के लिए हिंदी, लेकिन रीजनल लैंग्वेजेस की कीमत पर नहीं। साउथ के स्टेट्स तमिल और कन्नड़ जैसी पुरानी भाषाओं के साथ हिंदी के ऊंचे दर्जे को अपनी विरासत के लिए खतरा मानते थे। डर यह था, हिंदी थोपने से लोकल आइडेंटिटी खत्म हो जाएंगी। आज भी सरकार और पब्लिक स्पेसेस में हिंदी की मौजूदगी को साउथ में शक की निगाह से देखा जाता है। कई लोगों के लिए सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में साइन देखना एलियन लगता है, एक याद दिलाता है कि उनकी भाषा को दरकिनार किया जा रहा है। यही वजह है कि बेंगलुरु में एक साइन बोर्ड हटाना इतनी गहराई से गूंजता है। यह जगह और सम्मान को फिर से हासिल करने के बारे में है। असली मुद्दा सिर्फ भाषा नहीं है, यह पार्टनरशिप, प्राइड और देखे जाने के अधिकार के बारे में है। लाखों लोगों के लिए हिंदी घर है, दिल और पहचान की भाषा। जब हिंदी बोलने वाले साउथ जाते हैं और हिंदी नहीं देखते, तो उन्हें अनवेलकम महसूस होता है। वे तर्क देते हैं, हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा होने के नाते स्वाभाविक रूप से भारत के अलग अलग रीजन्स को जोड़ती है। इंग्लिश, जो एक कॉलोनियल विरासत है, को एक लिंक लैंग्वेज के रूप में क्यों स्वीकार किया जाता है, लेकिन हिंदी को विरोध का सामना करना पड़ता है? उनके लिए हिंदी को बढ़ावा देना यूनिटी और डिकोलोनाइजेशन के बारे में है, न कि डोमिनेशन के बारे में। उन्हें चिंता है कि हिंदी को रिजेक्ट करने से देश बिखर सकता है, जिससे कम्युनिकेशन और इंटीग्रेशन मुश्किल हो जाएगा। वे कहते हैं कि हिंदी राज्यों के बीच सोल्जर्स, माइग्रेंट्स और ट्रैवलर्स के लिए पुल है। साउथ के विरोध को कभी कभी एलिटिज्म या कॉलोनियल एटीट्यूड्स का बचा हुआ हिस्सा माना जाता है। डर यह है, एक साझा भाषा के बिना भारत की यूनिटी खत्म हो सकती है, लेकिन दूसरों के लिए हिंदी थोपने से पुल नहीं बल्कि रुकावटें पैदा होती हैं। चुनौती यह है, डाइवर्सिटी के सम्मान के साथ कनेक्शन को कैसे बैलेंस करें। क्या यह गर्व के बारे में है या राजनीति के बारे में? भाषा पहचान है, लेकिन यह एक पॉलिटिकल टूल भी है। रीजनल पार्टीज लोकल लैंग्वेजेस के इर्द गिर्द रैली करती हैं। नेशनलिस्ट हिंदी को एक यूनिफायर के रूप में बढ़ावा देते हैं। आम लोगों की चिंताएं पॉलिटिकल लड़ाइयों के लिए ईंधन बन जाती हैं। क्या यह एक जीरो सम गेम होना चाहिए? 3 लैंग्वेज फॉर्मूले का मकसद बैलेंस बनाना था, हिंदी, इंग्लिश और एक रीजनल भाषा। आज के डिजिटल वर्ल्ड में मल्टीलिंगुअल साइन बोर्ड्स पॉसिबल हैं। भारत की डाइवर्सिटी उसकी ताकत है, न कि होमोजेनाइजेशन से हल होने वाली समस्या। असली चुनौती सभी भाषाओं के लिए सम्मान और विजिबिलिटी को बढ़ावा देना। हमारी यूनिटी अनेकता को अपनाने में है, न कि अंतर को मिटाने में। तो क्या डाइवर्सिटी हमारी ताकत है या एक कॉमन लैंग्वेज जरूरी है? जवाब हमेशा की तरह हम पर निर्भर करता है।